नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशनल क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलते हैं इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम मैं पहले से ही लिख दिया हूं दोस्तों, ताकि समय की बचत हो, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं पहले ही लिख दिया दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया को हम आस्क तथा आस्क्ड में बदल देते हैं। दोस्तों, जब प्रेजेंट टेंस रहता है तो आस्क में बदलते हैं, और जब पास्ट रहता है तब किसमें बदलते हैं? तब हम आस्क्ड में बदलते हैं। यानी प्रेजेंट में आस्क रहेगा और पास्ट में क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। दोस्तों, यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को प्रेजेंट टेंस में आस्क में बदलेंगे और पास्ट टेंस में क्या करेंगे? आस्क में बदल देंगे। दोस्तों, यहां पर है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से शुरू हो, सहायक क्रिया मतलब जो प्राइमरी अग्लिज या मॉडल अग्लिज होते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्नवाचक वाक्य WH वाले वर्ड यानी WH वाले वर्ड से प्रारंभ हो तो उन्हें ही क्या करते हैं? कंजंक्शन बनाकर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। दोस्तों, अब हम एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल जैसे सूरज से इन्वर्टेड कामा इज ही रीडिंग अ बुक। दोस्तों, यहां पर है सूरज कहता है कि इज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है? दोस्तों, यहां पर देखिए, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो गया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, लेकिन नियम क्या कहता है कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन दोस्तों क्या है यहां पर जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट, तो हो जाएगा सूरज। यहां पर जो सेज है क्योंकि प्रश्नवाचक है इसलिए क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा। यानी आस्क, अब देखिए सहायक क्रिया से शुरू है इसलिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे? इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हो जाएगा ही इज रीडिंग अ बुक। दोस्तों, यहां पर इज है, ये बदला नहीं गया है, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई सेड टू हर इन्वर्टेड कामा आर यू प्लेइंग चेस। दोस्तों, यहां पर देखिए क्या कहा है, कहा कि आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा कि आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम चेस खेल रहे हो? दोस्तों, यहां पर जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग है वो क्या है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या कहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम किसमें बदलते हैं? आस्क या आस्क्ड में। यहां पर दोस्तों पास्ट है तो इसको हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे
इनडायरेक्ट नरेशन जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, यानी हो जाएगा आई, अब पास्ट है तो यहां भी क्या करेंगे, पास्ट में बदल देंगे। तो आई आस्क्ड हर, अब कामा यूनिट कामा के लिए सहायक क्रिया से शुरू है तो क्या करेंगे, इफ या वेदर, इफ, अब ये सेकंड पर्सन है, हर से बदलेगा तो क्या हो जाएगा सी, ये पास्ट है इसे भी पास्ट में ले जाएंगे, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें बदलेगा, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो हो जाएगा वाज, यानी सी वाज प्लेइंग, सी वाज प्लेइंग चेस। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जितना एग्जांपल दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे उतना ही ग्रामर में आसान होता जाएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही करनी है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम ग्रामर में मजबूत स्ट्रांग होंगे। दोस्तों इस तरह देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे सोहन सेड इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। दोस्तों यहां पर क्या है, ये डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब, एक कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो क्या है, वो प्रश्नवाचक है। और प्रश्नवाचक है तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया है। दोस्तों ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो नहीं आया है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखेंगे, उसमें क्या ढूंढेंगे, सेकंड पर्सन। दोस्तों यहां सेकंड पर्सन दे दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं किस किस पर्सन में, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में। तो दोस्तों हम बना लेते हैं, हम इनडायरेक्ट बना लेते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो हो जाएगा सोहन, चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब की मुख्य क्रिया किसमें बदलेगी, आस्क्ड में। तो हो गया सोहन आस्क्ड, अब सेकंड पर्सन को बदलना है इसलिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम बना सकते हैं मी। अब दोस्तों कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए अगर सहायक क्रिया से शुरू होता तो हम कामा इन्वर्टेड कामा के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ WH वाला वर्ड आ गया है, यानी प्रश्नवाचक शब्द खुद है, तो इसी को हम क्या बना देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में लिख देंगे। तो जब ये कंजंक्शन हो जाएगा तो ये असर्टिव हो जाएगा। ये सेकंड पर्सन पॉसेसिव केस है तो ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो ये मी का पॉसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। उसके बाद नेम, अब इज है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाता है किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इस तरह हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन बन जाता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों इस तरह, जैसे we said to them why has he plugged the flower tonight। इस तरह दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग, एक कामा के बाहर जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक कामा के अंदर जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या है, वो प्रश्नवाचक है, और प्रश्नवाचक है तो रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को हम किसमें बदलेंगे, हम आस्क में बदलेंगे। तो इनडायरेक्ट बना लेते हैं, इनडायरेक्ट तो हो जाएगा दोस्तों वी, अब चूंकि पास्ट में है तो हो जाएगा आस्क्ड, वी आस्क्ड देम, वी आस्क्ड देम। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यानी WH वाले वर्ड है तो क्या करेंगे, उन्हीं को हम कंजंक्शन बना देंगे वाई। अब जब वाई कंजंक्शन बन गया तो ये असर्टिव हो गया। यहाँ ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों ही। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हो जाएगा हैड। उसके बाद प्लग्ड, क्रिया तीसरे रूप में प्लग्ड द फ्लावर
फ्लावर। अब दोस्तों यहाँ टू नाइट दिया है तो टू नाइट क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा दोस्तों। यानी 1 2 3 इसी फार्मूला पे क्या होता है, यानी पूरा बदलाव होता है दोस्तों इसी फार्मूले पर। अब दोस्तों एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे यू सेड इन्वर्टेड कामा डिड यू laugh at us। दोस्तों यहां भी क्या है, प्रश्नवाचक ही है, यानी कामा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब और कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का बाद क्या है, प्रश्नवाचक है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के मुख्य क्रिया को किसमें बदल देंगे, आस्क या आस्क में बदल देंगे। तो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, हो जाएगा यू आस्क्ड। चूंकि सेकंड पर्सन है, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हम बना सकते हैं हर, यानी हम मी बना सकते हैं, हर बना सकते हैं, अस बना सकते हैं, देम बना सकते हैं दोस्तों। अब इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए क्या करेंगे, सहायक क्रिया शुरू है तो इफ या वेदर हो जाएगा। इफ या वेदर ये सेकंड पर्सन है, इससे बदलेगा तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। सी हैड अब क्रिया किसमें हो जाएगी, तीसरे रूप में लाव्ड। उसके बाद हैड, ये फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ बदलेगा यू से, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस तरह इनडायरेक्ट नरेशन बन जाएगा। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय कि हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का बाद प्रश्नवाचक हो, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमें यह देखना है कि अगर सहायक क्रिया से शुरू होगा तो हम क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर लगाएंगे। अगर खुद WH वाले वर्ड होंगे तो हम उन्हीं को कंजंक्शन बना देंगे। इस तरह दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब